आज सोशल मीडिया पर हर तरफ आंदोलन की बातें हैं। कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, कहीं सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक, तो कहीं सीजेपी का प्रदर्शन। इन खबरों पर चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन क्या आपने उस खबर पर भी ध्यान दिया है जिसने भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार मिलाकर खड़ा कर दिया? जहां भारत को अपनी पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन मिल गई है। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? ये ट्रेन चलती कैसे है और इसका किराया कितना होगा? और क्या आने वाले समय में डीजल इंजन इतिहास बन जाएंगे? आइए जानते हैं इस पूरी खबर में। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा शर्मा है और आप खोजी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, 17 जुलाई 2026 शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज तक हम डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की बातें करते थे, लेकिन अब भारत ने हाइड्रोजन तकनीक के युग में भी कदम रख दिया है। सबसे पहले समझिए कि इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत क्या है। इस ट्रेन से धुआं नहीं निकलता, सिर्फ भाप निकलती है, यानी कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य। न डीजल की खपत, न प्रदूषण की चिंता और न ही पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता। इसी वजह से हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य के सबसे स्वच्छ परिवहन तकनीकों में गिना जाता है। भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक पर काम हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद अब भारत भी इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ा चुका है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। लगभग 2 घंटे में ये सफर पूरा करेगी। इस रूट पर कुल 14 स्टेशन होंगे। ट्रेन में कुल 10 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 8 पैसेंजर कोच और 2 पावर कार शामिल है। एक बार में लगभग 2600 यात्री सफर कर सकेंगे। और सबसे दिलचस्प बात, इस ट्रेन का किराया आम यात्रियों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, जो लगभग 5 रुपए से 25 रुपए के बीच होगा, यानी अत्याधुनिक तकनीक लेकिन आम आदमी की पहुंच में। अब बात करते हैं उस व्यवस्था की जिसकी वजह से ये ट्रेन चल सकेगी। जिंद रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट बनाया गया है। यहीं पर रोजाना करीब 430 किलोमीटर हाइड्रोजन तैयार की जाएगी। इसी प्लांट से ट्रेनों में ईंधन भरा जाएगा। एक बार फ्यूल भरने के बाद ये ट्रेन करीब 356 किलोमीटर तक चल सकेगी, यानी जिंद और सोनीपत के बीच लगभग 2 राउंड ट्रिप आराम से पूरी कर सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलती हैं? दरअसल ट्रेन के अंदर एक छोटा सा फ्यूल सेल पावर प्लांट लगाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिससे बिजली बनती है। यही बिजली ट्रेन की मोटरों को चलाती है और ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है तो सिर्फ पानी की भाप। यही वजह है कि इसे पर्यावरण के लिए सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हाइड्रोजन ट्रेन इतनी शानदार है तो फिर देश की सभी ट्रेनें हाइड्रोजन से क्यों नहीं चल रही? इसका जवाब है लागत। हाइड्रोजन तकनीक अभी काफी महंगी है। इसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज सिस्टम और रिफ्यूलिंग स्टेशन और विशेष तकनीक की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, इसकी अधिकतम गति भी फिलहाल कई डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेनों से कम है। यही कारण है कि फिलहाल इसे चुनिंदा रूटों पर ही शुरू किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर करीब 112 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत आने वाले समय में देश के हेरिटेज और पहाड़ी रूटों पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना है। यानी आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क ही नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के सबसे स्वच्छ रेल नेटवर्क में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगा। देखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, सरकार से जवाब मांगना भी जरूरी है, विरोध करना भी जरूरी है। लेकिन जब देश कोई नई तकनीक अपनाए, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उस उपलब्धि को भी जानना, उस पर चर्चा करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि देश की तस्वीर सिर्फ बहसों से नहीं बदलती, तकनीक, नवाचार, उपलब्धियां भी इतिहास लिखती हैं। वेल, इस वीडियो पर हमारी जनता की क्या राय है, उनके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हुए जरूर जाइएगा। और मैं हूं आपके साथ स्नेहा शर्मा। धन्यवाद।